जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। क्या अघाड़ी सरकार को यहाँ पर फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी यहाँ पर सरकार अकेले दम पर बनाई लेगी। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे न्यूज पर पहली बार विजिट करे तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले सतारा की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर शिवसेना, 1 सीट पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी खाते में 2, शिवसेना के खाते में यहाँ पर 1 सीट ज्यादा नजर आ रही है। एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सांगली की 8 विधानसभा सीटें। 8 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 19 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 9, शिवसेना खाते में 4, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है ठाणे की 18 विधानसभा सीटें। 18 में से 10 पर बीजेपी, 3 पर शिवसेना, 4 पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। वर्धा की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटें। 11 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी, 0 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 28, शिवसेना खाते में 10, एनसीपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मुंबई शहर की 26 विधानसभा सीटें। 26 में से 13 पर बीजेपी, 6 पर शिवसेना, 4 पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। वाशिम की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 44 सीटें, यानी शिवसेना खाते में 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें, एनसीपी खाते में 15 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की। तो यहाँ पर नांदेड़ में 9 विधानसभा सीटें। 9 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। नागपुर की बात करें तो नागपुर में 12 विधानसभा सीटें। 12 में से बीजेपी खाते में 6, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 113 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 57, शिवसेना खाते में 23, एनसीपी खाते में 20, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। पालघर की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी। नासिक की 15 विधानसभा सीटें। 15 में से 8 पर बीजेपी, 5 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 138 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किसके में देख पा रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में यहाँ पर 68 सीटें, शिवसेना खाते में 30, एनसीपी खाते में 24, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पुणे की 21 विधानसभा सीटें। 21 में से यहाँ पर बीजेपी
बीजेपी खाते में 14 सीटें, शिवसेना खाते में 5, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। परभणी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 88 सीटें, शिवसेना खाते में 38, एनसीपी खाते में 27, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब अकोला की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अमरावती की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। यहाँ पर अहमदनगर की बात करें तो 12 विधानसभा सीटें, 12 में से बीजेपी खाते में 6, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 195 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 101 सीटों पर बड़ी जीत ला सकती है। शिवसेना खाते में 44, एनसीपी खाते में 31, कांग्रेस पार्टी खाते में 16 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बीड़ की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। भंडारा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 213 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 111 के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है। शिवसेना यहाँ पर 49 पर, एनसीपी यहाँ पर 33 पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, एनसीपी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। धुले की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 231 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 120, शिवसेना खाते में 51, एनसीपी खाते में 35, कांग्रेस पार्टी खाते में 21 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों के यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी को 1-1 सीट। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 243 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 126 सीटें, शिवसेना खाते में यहाँ पर 52 सीटें, एनसीपी खाते में 40, कांग्रेस पार्टी खाते में 22 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर जादुई आंकड़े को पार करने में थोड़ी सी ही दूर है। वहीं शिवसेना अघाड़ी सरकार को भी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 115 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जलगांव की 11 विधानसभा सीटें, 11 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जलना की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 262 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 136, शिवसेना खाते में 57, एनसीपी खाते में 41, कांग्रेस पार्टी खाते में 25 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला जिला लातूर। लातूर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 5 पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट।
मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 6 पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से सभी 288 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर 150 सीटों पर जबरदस्त लीड के साथ फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और शिवसेना खाते में यहाँ पर 63 सीटें, एनसीपी खाते में 44, कांग्रेस पार्टी खाते में 28 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जबरदस्त लीड के साथ सीटें मिलेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।